वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 जुलाई 2024 और 28 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो CRPF का स्थापना दिवस ये अभी 27 जुलाई को मनाया गया और इस बार CRPF का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, CRPF की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, लेकिन बाद में 1949 में इसका नाम बदल के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। तो याद रखना, CRPF की स्थापना 27 जुलाई को ही, इसलिए इस बार 86वां CRPF स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, जुलाई में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जितने ये मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे आप वीडियो को पॉज करिए और सारे एक बार रिवाइज करिए। 3 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 11 जुलाई, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो जुलाई में ये इंपॉर्टेंट डे हैं और रिवाइज आपको सारे करने हैं। मैं सारे इसलिए लिखता हूं जिससे कि आपको एक बार रिवाइज करो। रिवाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, लेकिन आप इनको पढ़िए। और ग्रीन कलर में मैंने वो लिखे हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD नियुक्त किया गया? तो चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इसके MD नियुक्त हुए हैं रविंद्र कुमार। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं रविंद्र कुमार और यही चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के MD नियुक्त हुए हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि REIL यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का अगला प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने। नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया। अंडमान और निकोबार के DGP HGS धालीवाल बने हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नायक बने। कमोडोर DK मुरली ने BACIL के CMD का पदभार ग्रहण किया। ICMAI के अध्यक्ष के रूप में विभूति भूषण नायक को चुना गया और फेडरल बैंक ने KB सुब्रमण्यम को MD एंड CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो ये राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने ये घोषणा की है कि अग्निवीर जब रिटायर होकर आएंगे तो उनको अदर जॉब में 10% आरक्षण मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो अग्निवीर योजना है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और बहुत बड़ा इशू बन चुका है। गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च कर दी, अब इसको सही सिद्ध करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग कदम उठा रही है। जैसे ये 10% आरक्षण, लगभग हर राज्य अब ये घोषणा कर रहा है कि जब ये अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे तो उनको पुलिस और अदर जो जॉब हैं उनमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन ये अग्निवीर की प्रॉब्लम नहीं है। अग्निवीर की मेन प्रॉब्लम है कि अग्निवीर सिर्फ 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। 75% 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेन इशू है पेंशन का, इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अब देश में आप देखो, जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो खुद तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और जो जॉब हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब है वहाँ पे NPS नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी है और उसको सही बताते हैं। अगर सही है तो नेता खुद भी उसको लें, जो NPS है नेता उसको खुद भी लें, लेकिन खुद तो OPS लेंगे, यानी कि जो पुरानी पेंशन है ओल्ड पेंशन स्कीम, नेता अपने लिए उसकी व्यवस्था कर रखे हैं और जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए NPS, और NPS को सही बताते हैं। अगर सही है तो खुद भी लो उसे। अगर इसको
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक तो ये पेंशन वाला, यहाँ पे ओपीएस शुरू हो जाए, जो पुरानी पेंशन थी अग्निवीरों को भी वही मिले। और दूसरा क्या है, इनके लिए जो रिटायरमेंट है 75% रिटायर हो जाएंगे, चलो आप 75% रिटायर कर दोगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई शहीद होता है तो उसको जितना जवानों को मिलता है, जितना जवानों को रेस्पेक्ट मिलता है, जितना अमाउंट मिलता है, जो जो फैसिलिटी मिलती है सेम मिले। क्योंकि भाई जान की कीमत तो बराबर है, अग्निवीर शहीद हो या फिर सैनिक शहीद हो, दोनों की जान की कीमत तो बराबर है, दोनों बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, तो दोनों को शहीद का दर्जा मिले और दोनों को जो जो फैसिलिटी मिलती है बिल्कुल सेम मिले, तब ये अग्निवीर का मुद्दा शांत हो जाएगा। नहीं तो ये 10% वाला आरक्षण हर राज्य भी लागू कर देना, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अग्निवीरों के यही दो मेन इशू हैं, एक तो ये जो अगर शहीद होते हैं तो सेम मिलना चाहिए, और दूसरा उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए। उसके बाद आप 75% रिटायर करो कोई बात नहीं, लोग आएंगे और उसके बाद अपनी और जॉब में ट्राई करेंगे, लेकिन इतना आपको मिनिमम करना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दो तरह का करेक्टर नहीं चलेगा, नेता खुद तो पेंशन लेंगे लेकिन जो जॉब है उनके लिए पेंशन खत्म करते जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं चल पाएगी इस देश में, चाहे आप कितना भी 10% रिजर्वेशन दे लो, ये नहीं चलेगी। अच्छा, राजस्थान ने ये 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है, तो मैप में देखो ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी रेन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। अच्छा, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव ये जयपुर में आयोजित हुआ, और भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है, और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर शुरू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो ये अपने देश भारत ने संभाली। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, इसकी अध्यक्षता अपने देश भारत ने संभाली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने संभाली, तो आपको पता है भारत के राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल के नाम बदले गए हैं। दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, और एक और हॉल है अशोक हॉल, उसका नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र का उद्घाटन किया था। नगर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑल लेजेंड्स का खिताब जीता है। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। और दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये भारत में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रैमपैक ये अमेरिका में शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की, और अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसिस डी ब्रिटो का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो फ्रांसिस डे ब्रिटो ये एक प्रसिद्ध लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे फ्रांसिस डे ब्रिटो, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे और अभी इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप जानते हो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इनको आईआईटी खड़गपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। अच्छा, आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। आईआईसी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की और केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कारगिल नायक थे कैप्टन हनीफुद्दीन, इनकी प्रतिमा का अनावरण केरल में इनके स्कूल में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन, इनकी प्रतिमा का अनावरण अभी इनके स्कूल में किया गया। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कोच्चि में आयोजित हुआ। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। अभी केरल नाम है और बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक ये मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा ये केरल में लॉन्च हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया और केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है और पेरियार नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अच्छा, केरल में त्रिशुपुरम ओणम ये दो त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, त्रिशुपुरम और ओणम। वैसे आप थय्यम भी याद रखिए, थय्यम भी एग्जाम में पूछा जाता है। थय्यम त्यौहार ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है मंडेला विरासत स्थल और इनको अब यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। अब साउथ अफ्रीका की बात है तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफोंटेन। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं और डिजिटल समाधान पर समझौता किया? तो ये भारत और लाओस ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लाओस याद करो मैप में कहाँ है? म्यांमार के आप बराबर में देखोगे, म्यांमार के जस्ट बराबर में आपको लाओस दिखेगा। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये है लाओस, ये म्यांमार है और ये जस्ट बराबर में लाओस है। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंटियन। लाओस की करेंसी क्या है? लाओटियन केप। और लाओस के प्रेसिडेंट कौन है? थोंगलोम सिसोलिट। कौन है? थोंगलोम सिसोलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? जैसे देश के लेवल पर नीति आयोग है उसी तरह गुजरात में राज्य के लेवल पर ये एक
थिंक टैंक स्थापित किया जाएगा, इसका नाम ग्रेट रखा गया है। और ग्रेट की फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसी तरह इसका नाम रखा गया है ग्रेट। ग्रेट की फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, कैग ग्रेस चंद मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रेक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। गुजरात सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। गुजरात के फल कच्चे खरेक को जीआई टैग मिला। और भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव ये कच्छ में हुआ। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? तो चौथे बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक ये म्यांमार में हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। म्यांमार की कैपिटल नेफिडो में ये बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक हुई है। अब म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? म्यांमार क्याट। और म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? मिन आंग हुलेंग। कौन है? मिन आंग हुलेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरा लिया कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये भारत में आयोजित की जाएगी और ये पहली बार भारत में आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना देश भारत 82वें नंबर पर रहा। और पाकिस्तान कौन से नंबर पे है? पाकिस्तान 100वें नंबर पे है, जो नीचे से चौथे नंबर पे है। अच्छा, 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। नूनो वोर्गेज ने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अच्छा, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को सम्मान में अभी गोल्डन कॉइन जारी किया है। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप किया गया। और मैंने आपको बताया अशोक हॉल का नाम बदल के अशोक मंडप किया गया। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अंडमान और निकोबार के डीजीपी एच.जे.एस. धालीवाल बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्रेय उद्यान का उद्घाटन किया। और मॉरिशस में ही भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी हुआ है। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा है। और हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना टॉप पर रहा, भारत 124वें नंबर पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है
किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।